अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम कुछ जनरल बात करेंगे जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज एंड लैक्सिटी ऑफ ईमान। देखिए, लास्ट डिकेड से हम देखेंगे तो 2015 से लेकर अब तक बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज जो हैं ज़िंदगी की, इंसान की ज़िंदगी को रूइन कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं और ये ऑनगोइंग इश्यूज हैं। तो उसमें सबसे पहले पावर्टी इशू आता है, जो गरीबी है अक्रॉस दी वर्ल्ड। ये बेसिकली हम ये समझते हैं कि पावर्टी इशू ड्यू टू हेवी पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, और लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम। और तीसरा जो है, जो अमीर है वो अमीर है, गरीब जो है गरीब है, इस वजह से हम समझते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा ईमान के दायरे से सोचेंगे तो 1400 साल पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दो चीज़ों का हुक्म दिया, और वो कुरान में भी स्पेसिफाइड है, ज़कात और सदक़ात का देना। ज़कात और सदक़ात का देना अल्लाह की तरफ से एक इम्प्लीमेंटेशन है कि गरीब तबके को एक सपोर्ट मिले और उनको उनके जो ज़रूरियात हैं या उनके बच्चों की तालीम की आलिम व फाजिल बनाने का मौका मिलता है। इसलिए ये सिस्टम को एग्जिस्ट करने का हुक्म दिया गया अल्लाह की तरफ से। देखिए, अगर हम ज़कात सही माने में, सही तरीक़े से, सही मिक़दार में सही लोगों तक पहुंचाएं तो इंशाल्लाह हम ये पावर्टी सिस्टम को इरेडिकेट कर सकते हैं। इससे कई इदारे भी बन सकते हैं जिनसे गरीब लोगों को सहूलियात हो सकती हैं। सदक़ात और ज़कात बेसिकली जस्ट टू प्यूरिफाई आवर वेल्थ हम देते हैं। सदक़ा क्यों देते हैं? सदक़ा बेसिकली किसी भी हम हादिसात से बच जाए, परेशानी से बच जाए तो सदक़ात देते हैं, या किसी मेजर ऑपरेशन से कामयाबी मिली तो सदक़ात देते हैं, किसी बड़ी बीमारी से निजात मिली तो सदक़ात देते हैं, घर वालों के ऊपर सदक़ात देते हैं, बच्चा कामयाब हुआ तो सदक़ात देते हैं। तो सदक़ात और ज़कात सही लोगों तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है और सही मिक़दार में देना बेहद ज़रूरी है। और एक जगह हम देखते हैं कि हलाल रोज़ी की तलाश, हलाल रोज़ी का ज़रिया जो इंसान आजकल अपने ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए हर तरीके का रास्ता इख्तियार कर रहा है, जैसे कि फ़िनांस है। मैंने बड़ों से सुना है कि दज्जाल का एक फितना है फिनांस सिस्टम। हम सोचते हैं दज्जाल आएगा इस दुनिया में, हमें गुमराह करेगा, जन्नत दिखाएगा, हमारे ईमान को बर्बाद करेगा, ख्वाहिशात को पालेगा। और मगर मैंने बड़ों से सुना है कि फ़िनांस सिस्टम भी एक दज्जाल का एक फितना है, जिसमें हम सूद देते हैं, यानी इंटरेस्ट देते हैं हम बेसिक नीड्स के लिए। लेट्स से आज ऐसा माहौल बन चुका है कि लेट्स से फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, मोबाइल है, गाड़ी है, हर चीज़ के लिए हम फिनांस करते हैं, लोन लेते हैं और बेझिझक इंटरेस्ट बनते हैं। तो ये कतई ही मना है ईमान के अंदर। जितना अल्लाह ने हमें हलाल रोज़ी खाने का हुक्म दिया है, उतना ही दूर हमें हराम चीज़ों से रहना बेहद ज़रूरी है। और एक जगह मैं बात करूं तो फजूल खर्ची जो है आजकल आम हो चुकी है। देखिए, कुरान में निकाह करने का तरीक़ा वेरी क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया है, किस तरह वलीमा करना है, इसका भी क्लियरली वाज़े कर दिया गया है कुरान में। मगर हम एज ए कम्युनिटी हमने अपनी ख्वाहिशात को रख कर सामने कई रस्म व रिवाज को अपनी ज़िंदगी में लाए हैं, जिसमें हम फजूल खर्च करते हैं। अगर थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे और इस फजूल खर्ची को अगर सही माने में गरीबों तक पहुंचाएंगे तो कईयों की ज़िंदगी बन जाएगी। थोड़ा गौर व फिक्र करें। देखिए, ये जो स्टेप्स हैं
जो मैंने अभी बयान किए, अगर ईमान के दायरे से सोचेंगे और हमारे कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारा पॉवर्टी सिस्टम को सुधार ला सकते हैं। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग इशू है क्लाइमेट चेंज। देखिए, अल्लाह ने जब ये ज़मीन और आसमान, समंदर, ये पहाड़ बनाए तो एक बैलेंसिंग स्ट्रक्चर की तरह बनाए, जिससे इंसान को फ़ायदा हो और रिस्क मुयस्सर हो। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारे नुकसानात हम नेचर को पहुंचाते हैं, जैसे कि पेड़ को काट देना, सरफेस को पहाड़ों को साफ कर देना, पहाड़ों को लेवल कर देना, कई बड़े बड़े बिल्डिंगों के लिए बोरवेल बना देना, एक बिल्डिंग में 3-4 बोरवेल बना देना, ये सभी नेचर के लिए हार्मफुल हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी क्लाइमेटिकल चेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। देखिए, ये सभी अल्लाह की नेमतों से खिलवाड़ है। देखें, अब रिसेंटली देखेंगे तो बेंगलोर में वाटर क्राइसिस हुआ था। क्यों हुआ था? तो इवन दो हमारे निज़ाम यानी गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया गया है, वाटर फैसिलिटी दी गई है, फिर भी लोग एडिशनल बोरवेल डलवाना चाहते थे। देखिए, अब ज़मीन में पानी सूख गया। अब ये बात अलग है कि अब बहुत सारी बारिश हो रही है, वो अल्लाह की देन है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो बहुत सारे मुश्किलात से हमें गुज़रना पड़ता है। तो क्लाइमेटिकल चेंजेस के भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तीसरा जो है, रिसेंटली हमें पैंडेमिक इशू से गुज़रे हुए हैं। हमने देखा कि गरीब हो या मालदार हो, बहुत सारे लोगों की लाशें गुजरी। निज़ाम भी इस कदर ठीक नहीं था कि वेंटिलेशन का प्रॉब्लम था, बेड का प्रॉब्लम था, हॉस्पिटलाइजेशन करने का प्रॉब्लम था, बहुत सारे मुश्किलात, बहुत लोगों को हमने खो दिया, अच्छे अच्छे लोगों को खो दिया। जो लोग पैसा भी रख कर भी अपनी जान को बचा ना पाए, इस कदर तकलीफ़ से गुजरे हम पैंडमिक में, बहुत सारे लोगों को। और चौथा जो है वायलेंस इशू है। देखिए, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तो है ही, बेसिकली ये ना अंडरस्टैंडिंग की ना होने की वजह से हमने उनको कुरान की चीज़ें हमने कभी उनको समझाई भी नहीं, समझाएंगे भी नहीं। देखिए, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देते ईमान की तो उन्होंने अफरा तफरी नहीं की थी, ये हिंदू है, ये यहूदी है, ये ईसाई है, सबको दावत दी थी। और कुरान के थ्रू उन्होंने हर इंसान को समझाने की कोशिश की थी कि ईमान में आ जाए। तो बेसिकली हम रिसेंटली जो हलाल कट हिजाब के इशू से, यूनिफॉर्म सिविल कोड के इशू से हम गुजरे हैं। तो इससे भी आगे सोचेंगे तो मस्जिद अल अक़सा के लिए बहुत सारे फ़लस्तीन मेरे भाई शहीद हुए, और कई मस्जिदें इंडिया में भी शहीद हो चुकी हैं। ये बेसिकली हमारे ईमान की कमी की वजह से। अब देखेंगे तो मस्जिदों में गिने चुने लोग आते हैं। जुम्मा को भरी हुई थी मस्जिद, नॉर्मल टाइम में देखेंगे तो 10-15 लोग रहते हैं। तो ये हाल है हमारी नमाज़ों का और इबादतों का। तो ये जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, एक मेजर इशू है। वाटर क्राइसिस अब देखेंगे तो रिसेंटली एक मेजर इशू है। हर जगह बारिश है, लैंडस्केपिंग हो रही है। क्यों हो रही है? ये जो थोड़ा गौर व फिक्र करना बेहद ज़रूरी है। ये सभी अल्लाह का एक रिमाइंडर है इंसान के लिए कि अल्लाह की वहदानियत को जाने, अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह जो चाहे वो कर सकते हैं। अल्लाह चाहे तो बना सकते हैं, अल्लाह चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं। अभी हम खुशकिस्मत हैं कि अभी हम ज़िंदा हैं। अब इस वक्त से हम अहद कर लें कि अल्लाह के हर हुक्म को मानेंगे। ये अल्लाह की तरफ से एक रिमाइंडर है। अल्लाह चाहता है कि हर बंदा अल्लाह की तरफ लौटे, ईमान की तरफ लौटे, नमाज़ों का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें। मैं समझता हूँ हर नमाज से पहले या हर नमाज के बाद 10 मिनट मस्जिद में बैठें, इत्मीनान के साथ दुआ करें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे। इसके बाद हम ईमान में पूरे के पूरे दाखिल होंगे और हर शरीयत को फॉलो करेंगे, इसका अहद करें। इंशाअल्लाह देखिए हमारे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉल्व होंगे।
जितनी जितनी ज़्यादा इबादत करेंगे उतना आखिरत में फ़ायदा होगा। मौत का भरोसा नहीं, कब किधर किधर आ जाए, किस वक्त आ जाए, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो ईमान पर डटे रहें, ईमान पर दुआएं करें कि अल्लाह हमें पूरे मुकम्मल तौर पर ईमान के अंदर दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं इस बात को कहते हुए ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।